नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फरीद अहमद। सबसे पहले हेडलाइन। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जेएस हॉस्पिटल के सामने 2 कार सवारों ने किया 4 राउंड फायर। मामला कैंट थाना क्षेत्र का। मौके पर पहुंची कैंट पुलिस ने घटना स्थल का किया निरीक्षण। हॉस्पिटल के संचालक की तहरीर के आधार पर मुकदमा किया दर्ज। एसपी सिटी ने कहा, घटना में शामिल 2 अभियुक्तों की जा चुकी है गिरफ्तारी। एक गाड़ी को किया गया है बरामद। जल्द ही बाकी वांछित अभियुक्तों को की जाएगी गिरफ्तारी। बिजली महोत्सव और ऊर्जा दिवस कार्यक्रम में सीएम योगी ने 2723.20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 17 नग 400, 220, 132, 33 केवी पारेषण वितरण उपकेंद्रों का किया लोकार्पण व शिलान्यास। कहा, पहले 4 जिलों में आती थी बिजली, 71 रहते थे अंधेरे में। आज हर गांव जिला है वीआईपी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आजादी के अमृत काल में ऊर्जा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता के लिए उत्तर प्रदेश है प्रतिबद्ध। हर घर बिजली, निर्बाध बिजली का सपना हो रहा है पूरा। ग्यारह से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम की तैयारियों पर नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, हर घर में तिरंगा फहराने के लिए निगम क्षेत्र के 1,10,000 घरों पर तिरंगा का होगा वितरण। विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं आयोजित। सभी नागरिकों से की अपील। कहा, 11 से 17 अगस्त तक अपने घरों पर फहराएं तिरंगा। हत्या के प्रयास के आरोप में वांछित मोहम्मद शहनवाज को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पिपराइच विधायक महेंद्रपाल सिंह ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों पर फहराएं तिरंगा। दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत डाक विभाग कक्षा 6 से 9 तक के बच्चों के लिए आरंभ करने जा रहा है छात्रवृत्ति योजना। मेधावी छात्रों को 500 रुपए प्रति माह की दर से 6,000 रुपए प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी छात्रवृत्ति। प्रधान डाकघर के प्रवर पोस्टमास्टर विनय कुमार ने दी जानकारी। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को भाजपा आलाकमान ने एमएलसी प्रत्याशी किया घोषित। कार्यकर्ताओं में दौड़ी खुशी की लहर। ढोल नगाड़ों के बीच मोदी और योगी के नारा तथा भाजपा का झंडा लहराते हुए किया खुशी का इजहार। सबने उनके उज्जवल भविष्य की कामना। नन्हे विद्यार्थियों ने प्रधान डाकघर में किया फील्ड ट्रिप। प्रवर पोस्टमास्टर ने नन्हे बच्चों को डाकघर में फिलेटली के डाक टिकटों के महत्व, अंतर्देशीय पत्रों, लेटर बॉक्स आदि के बारे में दी विस्तृत जानकारियां। नन्हे बच्चों ने चिट्ठी को किया पोस्ट। और भार्गव सेवा समिति एवं ब्राह्मण मातृ शक्ति द्वारा हरितालिका 30 सावन महोत्सव का किया गया आयोजन। कहा, समाज की सेवा और जो भी समाज को है जरूरत उसको पूरा करने का है समिति का लक्ष्य। अब समाचार विस्तार से। कैंट थाना क्षेत्र के जेएस हॉस्पिटल के सामने शनिवार की सुबह मनमड़ बदमाशों ने हॉस्पिटल के बाहर हवाई फायरिंग कर सनसनी मचा दी थी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मोटर से फरार हो गए। तारामंडल के विवेकपुरम कॉलोनी निवासी आदर्श सिंह का डीआईजी बंगला के पास जेएस हॉस्पिटल है। कैंट थाना पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाते हुए लिखा कि शनिवार की सुबह उनके जानने वाले सूरज सिंह, राहुल शर्मा, विनय यादव व विशाल सिंह अस्पताल के बाहर पहुंचे। आते ही इन लोगों ने असलहा निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आदर्श सिंह अपनी तहरीर में लिखा है कि इससे पहले आरोपियों ने शुक्रवार की सुबह बुद्ध विहार पार्ट बी में रहने वाले उनके मित्र शिवम अग्रहरी के घर पहुंचकर असलहा दिखाकर धमकाया था। उसके बाद उनके हॉस्पिटल पहुंचकर कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी थी। इस पूरे प्रकरण के संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि 30 जुलाई की सुबह 4:15 पर कैंट थाना क्षेत्र में जेएस हॉस्पिटल के पास 2 गाड़ियों में स्विफ्ट डिजायर व किया सेल्टॉस में सवार 4 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 4 राउंड फायर किया गया और मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कैंट पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा जेएस हॉस्पिटल के संचालक से प्राप्त तहरीर के आधार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया। एसपी सिटी ने बताया कि घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तथा स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। जल्द ही बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर घटना का खुलासा किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा,
जनपद गोरखपुर के थाना कैंट में जेएस हॉस्पिटल के पास आज सुबह 4:15 पे दो गाड़ियां जिसमें स्विफ्ट डिजायर एवं किया सेल्टोस में सवार 4 लोगों द्वारा 4 राउंड फायर किए गए। इसके बाद में वो लोग वहां से फरार हो गए। जेएस हॉस्पिटल के संचालक द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर हत्या के 307 एवं अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद में पुलिस द्वारा धरपकड़ की गई, जिसमें स्विफ्ट वीडीआई जो कि घटना में प्रयुक्त हुई थी एवं 2 अभियुक्त उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है एवं बाकी 2 अभियुक्तों एवं किया सेल्टोस गाड़ी की तलाश की जा रही है। जल्दी पुलिस इस घटना का सफल अनावरण करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बिजली महोत्सव व ऊर्जा दिवस के अवसर पर लोक भवन ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में 2723.20 करोड़ की लागत से निर्मित 17 नग 400, 220, 132, 33 केवी पारेषण वितरण उपकेंद्रों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। 9 लोकार्पित पारेषण वितरण उपकेंद्रों से रसड़ा बलिया, बबीना झांसी, मलवा फतेहपुर, अयोध्या अजीजपुर, शाहजहांपुर, दुल्हीपार, संत कबीर नगर, मानदाता, प्रतापगढ़, बिलोचपुरा बागपत, मीरगंज बरेली, कैल्हा चित्रकूट और बागपत की जनता को सीधा लाभ होगा। नॉलेज पार्क 5, इकोटेक 8 व 10 और जलपुरा ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर में अलग अलग क्षमता की पारेषण वितरण उपकेंद्रों का भी शिलान्यास हुआ है। बिजली महोत्सव में मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्ज्वल भारत के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज़ादी के अमृत काल के लिए ऊर्जा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में बीते 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने ऊर्जा क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। आज़ादी के बाद 1,21,000 गाँव मजरों तक कभी बिजली नहीं पहुंची, आज इन गांव मजरों में बिजली है। सौभाग्य योजना के माध्यम से हमने 1,43,00,000 परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देते हुए हर घर बिजली से रोशन करने का काम किया है। लोकतंत्र में भेदभाव नहीं होता, सबका एक समान अधिकार होता है। लेकिन इसी प्रदेश में पहले 4 जिलों में बिजली आती थी, बाकी 71 जिले अंधेरे में डूबे रहते थे। आज तो हर गांव, हर जनपद वीआईपी है। लोकतंत्र की सुंदरता इसी में है कि हर ज़रूरतमंद को उसकी अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधा मिल सके। हमें खुशी है कि हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज सभी जिला मुख्यालयों पर 23 से 24 घंटे बिजली मिल रही है, तो तहसील मुख्यालयों पर 20 से 22 घंटे और गांवों में 18 से 20 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। जब हमने यह लक्ष्य रखा था तो कुछ लोग कहते थे कि क्या उत्तर प्रदेश में यह संभव है, लेकिन हमने यह संभव करके दिखाया है। जो कुछ बचे हुए मजरे गांव हैं वहां बिजली पहुंचाने का काम तेज़ी से हो रहा है। हर घर तक बिजली आपूर्ति हो रही है। विद्युत विभाग पावर कारपोरेशन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि विद्युत बिलिंग और कलेक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाना। इस दिशा में काम किया जा रहा है। बिजली उत्पादन में प्रदेश आत्मनिर्भरता को प्राप्त करे, इस बड़े लक्ष्य के लिए हमने कार्य योजना बनाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस लक्ष्य में भी जल्द ही सफल होंगे। कार्यक्रम में ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि बीते 5 वर्ष में 1,43,00,000 बिजली कनेक्शन देश भर में दिए गए, जिसमें आधा हिस्सा अकेले योगी सरकार में दिए गए हैं। बिजली वितरण की चुनौतियों की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि आज पूरा प्रदेश एक ग्रिड से जुड़ चुका है। मंत्री अरविंद शर्मा ने बताया कि आज़ादी के बाद से वर्ष 2017 तक प्रदेश में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता 6,000 मेगावाट की थी। योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में 5200 मेगावाट की क्षमता और बढ़ाई है, यानी 60 साल में जितनी क्षमता थी उतनी अकेले 5 साल में योगी जी के नेतृत्व में बढ़ाई जा सकी है। विभागीय मंत्री अरविंद शर्मा ने इस वर्ष भी बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी न होने के लिए मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार जताया। एनेक्सी सभागार में उज्ज्वल भविष्य ऊर्जा 2047 के तहत मनाए जा रहे बिजली महोत्सव एवं ऊर्जा दिवस के समापन समारोह का जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह, जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश, विधायक कैंपियरगंज फतेह बहादुर सिंह, विधायक बांसगांव विमलेश पासवान सहित अन्य जनप्रतिनिधि अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर इस योजना का शुभारंभ प्रदेश के सभी जनपदों के मुख्यालय पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुड़कर एनेक्सी सभागार में अधिकारी और लाभार्थी एकत्र हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर 2047 कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विद्युत क्षेत्र के लिए पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। साथ ही पीएम मोदी ने 5200 करोड़ रुपए से अधिक की एनटीपीसी की विभिन्न हरित ऊर्जा
परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में देश में लगभग 1,70,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता जोड़ी गई है। वन नेशन वन पावर ग्रिड आज देश की ताकत बन चुका है। पूरे देश को जोड़ने के लिए लगभग 1,70,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाई गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, विषय है कि प्रदेश के ऊर्जा विभाग के तंत्रों से यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के अभूतपूर्व इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा बिजली महोत्सव एवं ऊर्जा दिवस पर आज 2,723 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत के कुल 17 पारेषण का लोकार्पण किया जा रहा है। इस उपकेंद्र के निर्माण होने से जनपद बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बहराइच, अयोध्या की लगभग 55 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। 424 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से निर्मित 320 MVA क्षमता वाले 400 KV पारेषण उपकेंद्र रसवा बलिया का लोकार्पण किया जा रहा है। इस उपकेंद्र के निर्माण होने से जनपद बलिया, गाजीपुर, मऊ की लगभग 81 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। 98 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से निर्मित 380 MVA हाइब्रिड क्षमता वाले 220 KV पारेषण उपकेंद्र निर्माण लोकार्पण किया जा रहा है। इस उपकेंद्र के निर्माण होने से अयोध्या विधानसभा क्षेत्र की लगभग 2 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। 100 पारेषण और वितरण केंद्रों का माननीय श्री अपने विभाग के सभी कर्मचारियों की ओर से और बिजली के करोड़ों उपभोक्ताओं की ओर से मैं आज हमारे सहयोगी माननीय मुख्यमंत्री जी और उपस्थित तमाम भाइयों और बहनों, आप सबको मालूम है पिछले अतिथिगण एवं सभी कर्मचारियों अधिकारियों का हार्दिक स्वागत होती है वो भगवान के आह्वान से होती है। तो प्रेरित करके इस कार्यक्रम का आगाज करने के लिए हम सभी को आज होने के लिए एक बार जोरदार तालियां ये पूजा की यात्रा है वही ये कहना आपकी शक्ति नहीं होगी। ये इन देशों में राज्य समाजों में अतिथियों के पावर ग्रिड के CGM सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। बहादुर सिंह जी का स्वागत करेंगे। UPPCL के चीफ इंजीनियर सर श्री महेंद्र पाल सिंह सर का स्वागत करेंगे। सर जी का स्वागत करेंगे और श्रीमती साधना सिंह मैम का पासवान सर का इन 5 वर्षों में माननीय योगी जी के एवं ऊर्जा दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री श्री के शर्मा जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री सोमेंद्र तोमर जी, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, अध्यक्ष श्री M देवराज जी, माननीय विधायकगण श्री नीरज बोरा जी, श्री अमरीश कुमार जी, श्री योगेश शुक्ला जी, प्रदेश के सभी जनपदों में आज के इस ऊर्जा महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए सभी माननीय सांसद और विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज मुझे प्रसन्नता है कि जब कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन पूरे देशवासियों को प्राप्त होगा कि आगामी 25 वर्षों की विद्युत उत्पादन
और विद्युत वितरण की हमारी क्या कार्य योजना होनी चाहिए। हर व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप हम विद्युत की आपूर्ति किस रूप में करना सुनिश्चित करेंगे, इस उद्देश्य के लिए अब जब कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, इस अवसर पर ऊर्जा महोत्सव कार्यक्रम में आज यहाँ पर ऊर्जा विभाग के द्वारा 2719 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम अभी यहाँ पर संपन्न हुआ है। जिन जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव और जिन जनपदों की आवश्यकता के अनुरूप ये परियोजनाएं आज पूरी हुई हैं, उन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। साथ ही प्रदेश के अंदर जिन परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है, समयबद्ध ढंग से पावर कारपोरेशन उन सभी परियोजनाओं को पूरा करते हुए जन आकांक्षाओं के अनुरूप विद्युत की आपूर्ति उन परियोजनाओं का पूरा होने के साथ ही पूरा करने में अपना योगदान देंगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, पिछले 5 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने ऊर्जा क्षेत्र में एक लंबी छलांग लगाई। 1,21,000 से अधिक गांव और मजरे ऐसे थे उत्तर प्रदेश में जहां आजादी के बाद भी कभी विद्युत पहुंच नहीं पाई थी। उन गांवों तक, उन मजरों तक विद्युतीकरण के कार्य को पूरा करना और विद्युतीकरण के कार्य के उपरांत सौभाग्य योजना लागू होने के पहले और सौभाग्य योजना लागू होने के उपरांत 1,43,00,000 परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य भी इस दौरान प्रदेश ने सफलतापूर्वक पूरा करते हुए प्रदेश के हर घर बिजली के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। विद्युत वितरण के भेदभाव को दूर किया। पहले 4 जनपदों में बिजली मिलती थी, शेष 71 जनपद अंधेरों में डूबे रहते थे। लेकिन विगत 5 वर्ष के अंदर आज प्रदेश के अंदर कोई वीआईपी जनपद नहीं, बल्कि प्रदेश का हर जनपद, हर गांव वीआईपी जनपद होगा। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के सामने आज जब ऊर्जा महोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़े हुए हैं, ये सुनिश्चित किया करता है कि वास्तव में लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूत आधार यही होती है जब बिना भेदभाव के जनता को उसकी सुविधा के अनुरूप, उसकी आवश्यकता के अनुरूप शासन की सुविधाओं से प्राप्त हो जाए। और यह कार्य विद्युत विभाग के माध्यम से पिछले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बखूबी हम लोगों ने दिया है। जनपद मुख्यालयों में 23 से 24 घंटे की विद्युत की आपूर्ति, तहसील मुख्यालयों में 20 से 22 घंटे की विद्युत की आपूर्ति और ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति के लक्ष्य को भी प्रदेश ने जब उसे प्राप्त किया है तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय था। क्या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में संभव हो सकता है? लेकिन उसे संभव भी बनाया है। और अब एक चुनौती हम सबके सामने कि हमें अगले 5 वर्ष के अंदर क्या कुछ करना है। जो कुछ बचे हुए मजरे हैं वहां तक विद्युत की आपूर्ति करना, हर घर तक बिजली पहुंचाने और उसकी आवश्यकता के अनुरूप विद्युत की आपूर्ति करने के सामने जहां हमें कदम आगे बढ़ाना है, वहीं साथ ही साथ विद्युत विभाग के सामने भी एक चुनौती होगी और वह होगी अपनी बिलिंग एफिशिएंसी को बढ़ाना और कनेक्शन एफिशिएंसी को भी बढ़ा करके प्रदेश के अंदर विद्युत विभाग को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक नया कदम आगे बढ़ाना, क्योंकि यही हमारे 25 वर्षों की आधारशिला को मजबूत करेगा कि आने वाले 25 वर्षों में हम उज्जवल भारत की तस्वीर को, क्योंकि बिना विद्युत के कुछ भी कार्य संभव नहीं, और 25 वर्ष के उस लक्ष्य को लेकर के कि हम इतना विद्युत उत्पादन करें कि हमें हाथ फैलाने की नौबत ना आने पाए, बल्कि हम लोग उन सभी आवश्यकताओं के अनुरूप जिसमें आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा है, उस दिशा में हमें कदम आगे बढ़ाना है। मैं आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को ऊर्जा महोत्सव की बधाई देता हूं। 2700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है।
इसके लिए भी सभी संबंधित जनपद वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और इस विश्वास के साथ कि पावर कारपोरेशन राज्य की 25 करोड़ जनता की भावनाओं के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव की बिजली उपलब्ध कराएगा और राज्य सरकार इस दिशा में पूरी मजबूती के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी लक्ष्य तय करेंगे उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। कंपनी के कमजोरी के कारण होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, आपके नेतृत्व में हमने पिछले 8 वर्षों में 1,69,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ी और उसको पूरे देश में ले जाने के लिए हम लोगों ने 1,66,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई और आज के दिन में हमारा ट्रांसमिशन लाइन एकीकृत ट्रांसमिशन लाइन है, वन नेशन वन ग्रिड, दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत ट्रांसमिशन लाइन हो गया। और मुझे खुशी हुई कि बिजली उत्सव का जो आपने रिपोर्ट किया इतने स्थानों पर एक कार्यक्रम हुए, तो मेरे लिए बहुत संतोष का विषय है कि बीते वर्षों में हमने ऊर्जा के क्षेत्र में पिछली बहुत सी कमियों को दूर कर पावर सेक्टर को मजबूती दी। और जैसे हमारे मंत्री जी भी बता रहे थे कि कितना कुछ किया गया। आपको याद होगा आजादी के 70 साल बाद भी 18,000 गांवों तक बिजली नहीं पहुंचे। आज के नए भारत में गांव गांव में लोग बिजली का उत्पादन कर सके, इस दिशा में काम हो रहा है। कुसुम जैसी योजनाओं से हमारे किसान अन्नदाता भी है, ऊर्जादाता भी बन रहे हैं, अपनी आय बढ़ा रहे हैं। इस यात्रा के साथी सहभागी के तौर पर आप सभी हमारे साथ हैं। तो मुझे बताया गया कि मुझे आप में से कुछ लोगों से बात करने का मौका मिलेगा। मैं चाहूंगा कि जरा मुझे बताएं पहले किससे बात करनी है मुझे। श्रीमान, पहले हम लोग चलते हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में, जहां श्री हंसराज सर आपसे बात करने के लिए उत्सुक हैं। वो पीएम कुसुम के लाभार्थी हैं, मंडी हिमाचल प्रदेश। हंसराज जी नमस्ते। नमस्कार सर,
हंसराज जी, मंडी वाले मिल जाए तो सेपू बड़ी याद आ जाती है। जी सर। अच्छा हंसराज जी, जरा बताइए अपने विषय में और किस योजना का आपको लाभ मिला है। सर मेरा नाम हंसराज, गांव लुड़ू, पंचायत बरतो, जिला सुंदरनगर का, जिला मंडी का रहने वाला हूँ। मेरे पास 12 बीघा जमीन थी, जिसमें 2 बीघे में मैं खेती करता था और 10 बीघा जमीन मेरी घास की जमीन थी, घासड़ी। उसमें मैंने पीएम कुसुम योजना के तहत 500 किलोवाट का सोलर का प्रोजेक्ट लगाया है। मोदी जी, इसको लगाने में मैंने 2.5 करोड़ का खर्चा किया। 2 करोड़ मैंने बैंक से लोन लिया, 10 करोड़ की आपके विभाग द्वारा मेरे को सब्सिडी मिली और 10 लाख की, और बाकी पैसा मैंने अपनी जेब से लगाया। इसमें मेरे प्रोजेक्ट में 4 से 5 मजदूर लगातार काम कर रहे हैं। मैं उनकी पेमेंट भी दे रहा हूं और 2 लाख रुपए किस्त भी दे रहा हूं और 40 से 50 हजार रुपया इस योजना से मैं भी कमा रहा हूं अपनी जेब के लिए। और कुसुम योजना में जी सर, सरकार ने भी आपको मदद की, जैसा आपने बताया बैंक ने भी मदद की, और इसके कारण अगल बगल के लोग क्या आपके यहाँ आकर के ये प्रोजेक्ट को जानना समझने का काम कर रहे हैं क्या, और भी किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं क्या? मेरी डिस्ट्रिक्ट में मेरे पास कम से कम हजारों आदमी उसको देखने के लिए आए और इस वर्ष कम से कम 20-25 आदमी ने इसके लिए आवेदन भी किया है। इतना बड़ा आपने प्रगतिशील काम किया, सोलर पंप कुसुम योजना का लाभ लिया, बिजली भी बचाई, आपके जीवन में क्या बदलाव है? सर मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया। मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता था, आज मेरे बच्चे अच्छी एजुकेशन भी कर रहे हैं और मेरा मान सम्मान भी गांव में भी और इलाके में भी बढ़ रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय जयराम जी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये योजना लोगों के घर घर तक, द्वार द्वार तक पहुंचाई। जी सर, सभी योजना के लाभ मिलते हैं। ये 2000 रुपया जो हम भेजते हैं किसानों को, वो मिल रहे हैं? जी सर, हमारे खाते में आ रहे हैं। अच्छा हंसराज जी, ये जानकर बहुत संतोष हुआ कि इस योजना से जुड़ने के बाद आपने अपने साथ साथ गांव के लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर बनाए। जी सर, मैं मानता हूं बड़ा सराहनीय काम किया है। आप हिमाचल विद्युत बोर्ड को बिजली देकर हिमाचल के दूसरे गांवों का भी एक प्रकार से बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनको जिंदगी रोशन कर रहे हैं। आज झांसी के इस अमृत काल में भारत ने अगले 25 वर्षों के विजन पर काम करना शुरू कर दिया। अगले 25 वर्षों में भारत की प्रगति को गति देने में एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। एनर्जी सेक्टर की मजबूती ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी जरूरी है और ईज ऑफ लिविंग के लिए भी उतनी ही अहम है। हम सभी ने देखा है कि अभी मेरी 3 लाभार्थी साथियों से बात हुई, उनके जीवन में बिजली कितना बड़ा बदलाव लाए। साथियों, आज हजारों करोड़ रुपयों के जिन प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग और लोकार्पण हुआ, वो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी
और ग्रीन फ्यूचर की दिशा में एक अहम कदम। ये प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी के हमारे लक्ष्यों, ग्रीन टेक्नोलॉजी के हमारे कमिटमेंट और ग्रीन मोबिलिटी की हमारी आकांक्षाओं को बल देने वाले एक प्रोजेक्ट से देश में बहुत बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब्स का भी निर्माण होगा। ये प्रोजेक्ट भले ही तेलंगाना, केरला, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख से जुड़े हैं, लेकिन इनका लाभ पूरे देश को होने वाला है। साथियों, हाइड्रोजन गैस से देश की गाड़ियों से लेकर देश की रसोई तक चले, इसको लेकर बीते वर्षों में बहुत चर्चा हुई। आज इसके लिए भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। लद्दाख और गुजरात में ग्रीन हाइड्रोजन, उसके 2 बड़े प्रोजेक्ट पर आज से काम शुरू हुआ। लद्दाख में लग रहा काम देश में गाड़ियों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। श्री राज सुधार कनौजिया जी, नरेंद्र प्रभा मौर्य जी, नित्यानंद सिंह जी, यादव जी, ऐसे हो जाए इस तरह से कुछ लोग इधर आ जाए। पीछे से बाहर का निकाली करा लिया है कि नहीं, सारा मामला और यहाँ पर देखिए उज्जवल भारत और उज्जवल भविष्य को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विद्युत विभाग का जो आज़ादी के 70 साल बाद भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से लेकर के इन 8 सालों में जो अमूलचूल परिवर्तन हुआ है, उसको लेकर के आज़ादी के अमृत महोत्सव जो 75 वर्ष बीते हैं और आगामी जो हमारी 25 वर्ष में ये भारत कैसा हो, उसको लेकर के ये कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया गया है। आज़ादी के 70 साल बाद बहुत से ऐसे गांव थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी, उन मजरों तक बिजली पहुंचाने का कार्य सौभाग्य योजना में और निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दे करके लोगों के गांव गरीब किसानों के उन घरों में विद्युतीकरण करने का कार्य जो हमारी सरकार ने किया है। और आज आपने देखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नए उपकेंद्रों की भी आधारशिला रखी गई है और उसका जो है उद्घाटन भी हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा ये भारत होगा 25 वर्ष में, एक नया भारत विश्व गुरु का जो सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, हमारे महापुरुषों ने देखा है, वो सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस दर्शन को सलाम करता हूं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रदेश में हर तरफ जो विकास हो रहे हैं, इसके लिए मैं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कोटसः मैं उनको धन्यवाद देता हूं। जनपद में हर घर तिरंगा तैयारियों पर नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा कि पूरे देश में आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है तथा आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 11 अगस्त से 17 अगस्त तक पूरे देश में तिरंगा सप्ताह के तहत हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। इसी क्रम में गोरखपुर नगर निगम के 1,10,000 घरों पर तिरंगा वितरण किया जाएगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इसके साथ ही 11 अगस्त से 17 अगस्त तक लगातार प्रतिदिन देशभक्ति की भावनाओं से जुड़े हुए बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
उन कार्यक्रमों में तिरंगा मैराथन, कवि सम्मेलन, संगोष्ठी जो कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की झलकियां दिखाती हैं, आयोजित किया जा रहा है। निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम से जिन महापुरुषों की वजह से और जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वजह से आज़ादी मिली है, नई पीढ़ी को उससे परिचय कराने का मौका मिलता है। साथ ही जिस प्रकार से आज़ादी हम लोगों को इतनी मुश्किलों से मिली है, उसको बरकरार रखने के लिए, उसको अक्षुण्ण व अखंड बनाए रखने में हमें क्या करना होगा, उसके लिए भी हमें मार्गदर्शन मिलता है। इसलिए गोरखपुर के नागरिकों के माध्यम से अपील करता हूं कि 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा ज़रूर फहराएंगे और इस कार्यक्रम में अपने घरों में तिरंगा लगाकर आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, पूरे देश में आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज़ादी के अमृत महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में ही दिनांक 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक पूरे देश में तिरंगा सप्ताह, हर घर में तिरंगा कार्यक्रम बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। नगर निगम गोरखपुर ने भी पूरे नगर निगम क्षेत्र के भीतर लगभग 1,10,000 घरों को तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है और उसके लिए समस्त आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। इसके साथ ही साथ 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक लगातार प्रतिदिन देशभक्ति की भावना से जुड़े हुए तमाम कार्यक्रम जो है आयोजित किए गए हैं। उन कार्यक्रमों में तिरंगा मैराथन, देशभक्ति से भरा हुआ कवि सम्मेलन, संगोष्ठी, अन्य कार्यक्रम जो कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की झलकियां दिखाते हैं, आयोजित किए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम से हमको जिन महापुरुषों की वजह से, जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वजह से आज़ादी मिली है, नव पीढ़ी को उससे परिचय कराने का मौका मिलता है। साथ ही साथ किस प्रकार से जो आज़ादी हमें इतनी मुश्किलों से मिली है उसको बरकरार रखने के लिए, उसको अक्षुण्ण और अखंड बनाए रखने में हमें क्या करना होगा, उसके लिए भी एक मार्गदर्शन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है। तो निश्चित रूप से मैं अपने गोरखपुर के समस्त सम्मानित नागरिकों से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक अपने घरों में तिरंगा का राष्ट्रीय ध्वज अवश्य फहराएं और इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में सरोकार होकर देश के प्रति अपनी निष्ठा को सबके सामने प्रदर्शित करें। अगर तिरंगा झंडे में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है मिलने में या कहीं किसी अन्य समस्या में, हम लोग अपने प्रत्येक पार्षदों, साथियों को बड़ी संख्या में झंडे दे रहे हैं, जिससे कि वो तिरंगा दे रहे हैं, जिससे कि वो अपने वार्ड के समस्त घरों में उन तिरंगा ध्वजों को फहरा सके। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, तिरंगा ध्वज मिलने में परेशानी होती है, तो वो नगर निगम आकर अपर नगर आयुक्त साहब, जिनको कि नोडल अधिकारी बनाया गया, उनसे मिलकर वो अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। एक बार पुनः मैं सभी से लोगों से अपील करूँगा कि आज़ादी के 75वें वर्ष में हर घर तिरंगा कार्यक्रम में अपने घर पर तिरंगा लगाकर इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाएं। राजघाट पुलिस ने हत्या के प्रयास में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को नॉर्मल ग्राउंड से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान मोहम्मद शहनवाज उर्फ शानू मंडल पुत्र अब्दुल हमीद निवासी तुर्कमानपुर जेजे हॉस्पिटल थाना राजघाट जिला गोरखपुर के रूप में हुई है। राजघाट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में हत्या के प्रयास का मुकदमा पंजीकृत था, जो कि वांछित चल रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक प्रणव ओझा, कांस्टेबल अरविंद यादव, मनोज चौधरी शामिल रहे। इसके साथ ही लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर।
गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जेएस हॉस्पिटल के सामने 2 कार सवारों ने किया 4 राउंड फायर। मामला कैंट थाना क्षेत्र का। मौके पर पहुंची कैंट पुलिस ने घटना स्थल का किया निरीक्षण। हॉस्पिटल के संचालक की तहरीर के आधार पर मुकदमा किया दर्ज। एसपी सिटी ने कहा, घटना में शामिल 2 अभियुक्तों की जा चुकी है गिरफ्तारी। एक गाड़ी को किया गया है बरामद। जल्द ही बाकी वांछित अभियुक्तों को की जाएगी गिरफ्तारी। बिजली महोत्सव और ऊर्जा दिवस कार्यक्रम में सीएम योगी ने 2723.20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 17 नग 400, 220, 132, 33 केवी पारेषण वितरण उपकेंद्रों का किया लोकार्पण व शिलान्यास। कहा, पहले 4 जिलों में आती थी बिजली, 71 रहते थे अंधेरे में। आज हर गांव जिला है वीआईपी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आजादी के अमृत काल में ऊर्जा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता के लिए उत्तर प्रदेश है प्रतिबद्ध। हर घर बिजली, निर्बाध बिजली का सपना हो रहा है पूरा। ग्यारह से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम की तैयारियों पर नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, हर घर में तिरंगा फहराने के लिए निगम क्षेत्र के 1,10,000 घरों पर तिरंगा का होगा वितरण। विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं आयोजित। सभी नागरिकों से की अपील। कहा, 11 से 17 अगस्त तक अपने घरों पर फहराएं तिरंगा। हत्या के प्रयास के आरोप में वांछित मोहम्मद शहनवाज को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पिपराइच विधायक महेंद्रपाल सिंह ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों पर फहराएं तिरंगा। दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत डाक विभाग कक्षा 6 से 9 तक के बच्चों के लिए आरंभ करने जा रहा है छात्रवृत्ति योजना। मेधावी छात्रों को 500 रुपए प्रति माह की दर से 6,000 रुपए प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी छात्रवृत्ति। प्रधान डाकघर के प्रवर पोस्टमास्टर विनय कुमार ने दी जानकारी। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को भाजपा आलाकमान ने एमएलसी प्रत्याशी किया घोषित। कार्यकर्ताओं में दौड़ी खुशी की लहर। ढोल नगाड़ों के बीच मोदी और योगी के नारा तथा भाजपा का झंडा लहराते हुए किया खुशी का इजहार। सबने उनके उज्जवल भविष्य की कामना। नन्हे विद्यार्थियों ने प्रधान डाकघर में किया फील्ड ट्रिप। परवर पोस्टमास्टर ने नन्हे बच्चों को डाकघर में फिलेटली के डाक टिकटों के महत्व, अंतर्देशीय पत्रों, लेटर बॉक्स आदि के बारे में दी विस्तृत जानकारियां। नन्हे बच्चों ने चिट्ठी को किया पोस्ट। और भार्गव सेवा समिति एवं ब्राह्मण मातृ शक्ति द्वारा हरितालिका 30 सावन महोत्सव का किया गया आयोजन। कहा, समाज की सेवा और जो भी समाज को है जरूरत उसको पूरा करने का है समिति का लक्ष्य। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट नौसड़ गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद, रेड रॉयल चाय। मटकू मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राई क्लीन भी करवाएं। 2 की ड्राई क्लीन पर 1 कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग दिल्ली के वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा संचालित ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग खजांची चौक नियर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर। स्पेशल कंसेशन इन फी फॉर EWS एंड BPL कैटेगरी स्टूडेंट्स। अधिक जानकारी के लिए हमारे इन 2 मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए 8853359646। दूसरा मोबाइल नंबर है 7905844992। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिपराइच विधायक महंत पाल सिंह ने जनपद के सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराएं, क्योंकि हम सभी भारत में रहते हैं और देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। इसलिए हम सभी लोगों को आगे आकर हर घर में तिरंगा फहराना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोगों ने हर एक कार्यकर्ता से आग्रह किया है कि हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए निर्देशों का पालन करवा रहे हैं कि हर घर से तिरंगा फहरे। देश को आज़ाद कराने के लिए जिन वीर सपूतों ने अपना योगदान दिया है, उनकी याद में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और हर घर में तिरंगा लगाकर एक संदेश देना चाहते हैं कि भारत एक नया भारत है और हर देशवासी वीर सपूतों के बलिदान को याद कर रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए पिपराइच के विधायक महंत पाल सिंह ने कहा कि हम सब भारतवर्ष में रहते हैं, तिरंगा हर घर पे फहरे, ये सबकी सोच होनी चाहिए। हर घर में तिरंगा, ये जो 13 से लेकर के जो मैं 15 अगस्त के बीच में जो ये हम लोगों को फहराना है, 13, 14, 15, हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति, सबसे हम लोगों ने यह आग्रह किया है और आगे हम सब इस अभियान को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हर घर तिरंगा फहरे, हम सब उस तिरंगे को हर घरों में फहराने का कार्य करेंगे, क्योंकि हम सब भारतवर्ष में रहते हैं और हमारे जो अमर सपूतों ने, जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने के अपना योगदान दिया है, उनका योगदान ये इस तिरंगे को लगा करके हम सब एक संदेश देना चाहते हैं कि ये जो भारत है, ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव 75 वर्ष में जो हम सब मना रहे हैं, एक नया भारत होगा और इस आज़ाद भारत में हम सब स्वयं, जो आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, उसके अनुरूप भारत का एक एक नागरिक कार्य करे और हर घर में तिरंगा फहराए। हम सबसे यही अपील करते हैं। दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत डाक विभाग एक छात्रवृत्ति योजना आरंभ करने जा रहा है, जिसमें परिमंडल स्तर पर गठित समिति डाक अधिकारी और प्रतिष्ठित फिलेटली विद उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें फिलेटली से संबंधित प्रवेश कर मूल्यांकन करेंगे। इस योजना में कक्षा 6 से 9 तक के बच्चों को काफ़ी फायदा मिलेगा, जिसके संबंध में प्रधान डाकघर के प्रवर पोस्टमास्टर विनय कुमार ने बताया कि फिलेटली के पहुंच को बढ़ाने की दिशा में प्रयास को सुदृढ़ बनाने के लिए डाक विभाग दीनदयाल स्पर्श योजना के नाम से छात्रवृत्ति योजना आरंभ करने जा रहा है, जो कक्षा 6 से 9 तक के बच्चों के लिए शौक के तौर पर डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि तथा क्षेत्र में शोध के प्रचार प्रसार एवं छात्रवृत्ति दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत मेधावी छात्रों को वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रस्ताव जारी किया है। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति की राशि मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 6 से 9 तक के नियमित विद्यार्थियों को तिमाही आधार पर वितरित किया जाएगा। छात्रवृत्ति की राशि 500 रुपये प्रति माह की दर से 6,000 रुपये प्रति वर्ष होगी तथा चयनित विद्यार्थियों को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक अथवा डाकघर बचत बैंक की कोर बैंकिंग सुविधा वाली शाखा में अपने अभिभावकों के साथ एक संयुक्त खाता खुलवाना होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए प्रधान डाकघर के प्रवर पोस्टमास्टर विनय कुमार ने कहा,
है जिसने मतलब देश के लिए मतलब कोई बहुत बड़ा काम किया है। ये ठीक ठाक टिकट यही ये दीनदयाल स्पर्श योजना है, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज ए हॉबी। ये राशि है स्कॉलरशिप की मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे कक्षा 6 से 9 तक के नियमित विद्यार्थियों को तिमाही आधार पर वितरित की जाएगी। छात्रवृत्ति की राशि जो स्कॉलरशिप की राशि है वो 500 रुपये प्रतिमाह की दर से 6000 रुपये प्रतिवर्ष होगी। छात्रवृत्ति के लिए चयन 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। स्कॉलरशिप का जो चयन होगा वो 1 ईयर होगा और तथा एक बार चयनित विद्यार्थी दोबारा आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि वह अन्य सभी मानदंड पूरे करता हो। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रत्याशित विद्यालय को प्रतिष्ठित फिलेटली विदों में से चयनित एक फिलेटली मेंटोर दिया जाएगा, परामर्शदाता दिया जाएगा। फिलेटली मेंटोर विद्यालय स्तर पर फिलेटली क्लब स्थापित करने में युवा और फिलेटली के इच्छुक विद्यार्थियों को इस शौक को आगे बढ़ाने तथा उनके फिलेटली संबंधी प्रोजेक्ट में सहायता प्रदान करेंगे। अब इसकी कंडीशंस हैं, तो बच्चा जो उम्मीदवार है भारत में मान्यता प्राप्त विद्यालय का विद्यार्थी होना चाहिए, संबंधित विद्यालय का फिलेटली क्लब होना चाहिए और उम्मीदवार क्लब का सदस्य होना चाहिए। यदि विद्यालय में फिलेटली क्लब नहीं है तो उस विद्यालय के ऐसे विद्यार्थी जिसका अपना फिलेटली जमा खाता है, हमारे यहाँ पीडी अकाउंट होता है, फिलेटली डिपॉजिट अकाउंट, उसके नाम पर भी विचार किया जा सकता है। बच्चे का रिकॉर्ड, शैक्षिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। छात्रवृत्ति देने के लिए चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उम्मीदवार ने पिछले अंतिम वर्ष में अंतिम परीक्षा में कम से कम 60% अंक अथवा समकक्ष ग्रेड अंक किए हों। अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए ये 55% होगा। दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत चयन फिलेटली संबंधी प्रोजेक्ट कार्य के मूल्यांकन अथवा प्रमंडलों द्वारा आयोजित फिलेटली क्लब में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के एमएलसी प्रत्याशी घोषित होने पर बेनीगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एवं बधाई देकर हर्ष व्यक्त किया तथा ढोल नगाड़ों के बीच मोदी और योगी का नारा तथा भाजपा का झंडा लहराते हुए खुशी का इजहार किया। जिसके संबंध में मेयर सीताराम जायसवाल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को एमएलसी प्रत्याशी पार्टी ने अधिकृत किया है। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को अपने क्षेत्र में मजबूत करने के लिए दिन रात एक करके भारी जीत के साथ अपने क्षेत्र में विजय बनाया है। भारतीय जनता पार्टी में उनके कार्य को देखते हुए उनको इनाम दिया है। हम सब उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस अवसर पर महानगर के महामंत्री अच्युतानंद शाही, देवेश श्रीवास्तव, ओम प्रकाश शर्मा, शशिकांत, रणविजय शाही, जितेंद्र चौधरी, मनोज अग्रहरी, आनंद अग्रहरी, राधेश्याम रावत, रत्नेश मौर्य, ममता जायसवाल, मधु सोनकर, सुमन मिश्रा, शिव प्रकाश शर्मा सहित भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पचंद जैन एवं मेयर सीताराम जायसवाल ने कहा,
आज भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे कार्यकर्ता को इतना बड़ा इनाम दिया है। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह पहले से ही काफ़ी दिनों से 10 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं। महानगर अध्यक्ष भी थे और क्षेत्रीय अध्यक्ष 2 टर्म से यहाँ पर हैं। और मैं तो पिछले 35 साल से लगभग भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष रहा हूँ और बहुत से अध्यक्ष हमारे सामने आए और उन्होंने कार्य किया। लेकिन डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह का काम करने का तरीका एकदम अलग था। ज़मीन से लेकर के ऊपर तक हर व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार और कार्य करने में निपुण। इसी का परिणाम है कि विधानसभा, लोकसभा सभी में अच्छा रिजल्ट मिला और पूरे क्षेत्र में 12 जिलों में इतना दौड़ धूप करते हैं, एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक भारतीय जनता पार्टी में जो कार्य करता है उसको निश्चित रूप से कुछ न कुछ उसको इनाम मिलता है और उसका नाम ऊंचा होता है। तो जहाँ जो कार्य करता है उसको सम्मान जरूर मिलता है। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का सदस्य के रूप में हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को मनोनीत किया, वो उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ ऊपर शीर्ष नेताओं को और डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को विशेष रूप से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वह आगे इसी तरह कार्य करते रहें और जनता में अपना कार्यकर्ताओं में अपनी एक पहचान बनाए रहें। धन्यवाद। आप गोरखपुर के क्षेत्रीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को पार्टी ने एमएलसी चुनाव के लिए अधिकृत किया है और धर्मेंद्र जी ने भारतीय जनता पार्टी को अपने क्षेत्र में मजबूत करने के लिए दिन रात एक करके भारी जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी को अपने क्षेत्र में विजयी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको काम का इनाम दिया है और जो भी कार्यकर्ता छोटा या बड़ा जो भी हो, अगर पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करेगा तो पार्टी उसको सम्मान देती है। इससे सिद्ध होता है। मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को गोरखपुर की जनता की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। गीता वाटिका स्थित एक निजी स्कूल के प्लेवे के नन्हे विद्यार्थियों ने शनिवार को प्रधान डाकघर में फील्ड ट्रिप किया, जिसमें प्रवर पोस्टमास्टर विनय कुमार ने नन्हे बच्चों को डाकघर में फिलेटली के डाक टिकटों के महत्व, अंतर्देशीय पत्रों, लेटर बॉक्स आदि के बारे में विस्तार से जानकारियां दी। जिसके संबंध में प्रधान डाकघर के प्रवर पोस्टमास्टर विनय कुमार ने बताया कि एक निजी स्कूल के प्लेवे व नर्सरी के बच्चों को प्रधान डाकघर के ऑफिस में ड्यूटी पोस्टमास्टर तथा स्टाफ सभी ने डाकघर की जितने भी स्कीम है, मेल डिलीवरी, आधार काउंटर रजिस्ट्री, सिविल बैंक के बारे में सभी बच्चों को बताया गया और समझाया गया। उन्होंने कहा कि स्टैम्प टिकट, पोस्ट कार्ड और किस तरह से बच्चे चिट्ठी लिखेंगे और कैसे उसको पोस्ट करेंगे, इसकी भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर डाकघर के अधिकारी एवं स्टाफ और स्कूल की प्रिंसिपल और टीचर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रधान डाकघर के प्रवर पोस्टमास्टर विनय कुमार ने कहा, लगाते हैं और ये लाइट है, ये लगाइए उधर देखिए बच्चों को बताइए। यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना बेटा, डॉक्यूमेंट आपके वो स्कैन होते हैं। यहाँ पर स्कैन होकर आधार साइड पर जाते हैं, आधार का ना। आइए और
चलो और कौन आएगा बेटा? चलो ओके ठीक है, आँख खोल लो। ये आँख आती है इसमें सब बायोमेट्रिक होती है। बेटा ठीक से जाओ। हाँ दूसरे को लिखते हैं कम्युनिकेशन, अपना हम संदेश या मैसेज लिखते हैं। इधर हमारा देखिए बेटा, इधर एड्रेस लिखा जाएगा, पता एड्रेस, इंग्लिश में कहते हैं एड्रेस, जहाँ भेजना है। ये पिन कोड है, पिन कोड पोस्टल इंडेक्स नंबर। हर जिले का, हर कस्बे का अलग अलग पिन कोड होता है। क्या होता है? अलग अलग पिन कोड। पिन कोड की फुल फॉर्म क्या है? बहुत छोटी है बच्ची। पोस्टल इंडेक्स नंबर हर कस्बे का, हर जिले का होता है। तो यहाँ पर अपना एड्रेस लिखा जाता है, प्रेषक सेंटर एड्रेस, भेजने वाले का पता। आप इनको भेजेंगे तो आप अपना पता लिखेंगे। स्टाम्प मंगाते हैं, स्टाम्प मंगाते हैं अभी। देखिए ILC, इधर देखो, ये टिकट है, ये टिकट है, उधर देखिए इस पे लगाते हैं। पोस्टल स्टाम्प क्या है ये? स्टैम्प है ना? इसको हम कहाँ लगाते हैं? एनवेलप पर। धीरे धीरे अभी रुक जाओ। जी आइए, जल्दी आइए। यहाँ छाव है, यहाँ देखा आज किड्जी स्कूल है, ये नर्सरी प्ले नर्सरी LKG और UKG के बच्चे हमारे ऑफिस में आए हैं। हमने और मैं सीनियर पोस्ट मास्टर गोरखपुर हेड पोस्ट ऑफिस और मेरे स्टाफ, डिप्टी पोस्ट मास्टर, PRI साहब और सभी ने हमारी डाकघर की जितनी भी जो स्कीम्स हैं, मेल की, डिलीवरी की, रजिस्ट्री की, काउंटर्स की, सेविंग बैंक की, आधार की, सभी बच्चों को उनकी हिसाब से समझाया गया है और बड़े ही सौहार्दपूर्ण माहौल में ये चीज़ें छोटे छोटे बच्चों को बताई गई हैं। हाँ, पोस्ट कार्ड, इन्वेलप, स्टाम्प और किस तरह से बच्चे एक बच्चे को दूसरे बच्चे को चिट्ठी लिखेंगे, अपना मैसेज कम्युनिकेट करेंगे, उसके बारे में भी बताया गया है। भार्गव सेवा समिति एवं ब्राह्मण मातृ शक्ति द्वारा एक निजी रेस्टोरेंट में हरितालिका 30 सावन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसकी मुख्य अतिथि पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिसके संबंध में पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे ने बताया कि भार्गव सेवा महिला समिति के तत्वाधान में सावन के इस माह में शपथ ग्रहण समारोह तथा कजरी सांस्कृतिक का कार्यक्रम किया गया। वहीं भार्गव सेवा समिति के अध्यक्ष एवं संस्थापक डॉक्टर सुश्रिया त्रिपाठी ने बताया कि हम सभी महिलाएं हरियाली तीज का उत्सव मना रहे हैं तथा सभी महिलाएं हरी साड़ी, चूड़ी तथा मेहंदी में सजकर सेलिब्रेट कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारे समिति का लक्ष्य है कि हम सभी महिलाएं समाज की सेवा करें और जो भी समाज को ज़रूरत हो वो हम करें। इस अवसर पर सरोज पांडे, पूनम मिश्रा, सुप्रिया द्विवेदी, अर्पिता उपाध्याय, रानी मिश्रा, प्रियंका दुबे, किरण दुबे, बीना पाठक, रंजना मिश्रा सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए समिति की अध्यक्ष एवं संस्थापक डॉक्टर सुश्रिया त्रिपाठी एवं पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जेएस हॉस्पिटल के सामने 2 कार सवारों ने किया 4 राउंड फायर। मामला कैंट थाना क्षेत्र का। मौके पर पहुंची कैंट पुलिस ने घटना स्थल का किया निरीक्षण। हॉस्पिटल के संचालक की तहरीर के आधार पर मुकदमा किया दर्ज। एसपी सिटी ने कहा, घटना में शामिल 2 अभियुक्तों की जा चुकी है गिरफ्तारी। एक गाड़ी को किया गया है बरामद। जल्द ही बाकी वांछित अभियुक्तों को की जाएगी गिरफ्तारी। बिजली महोत्सव और ऊर्जा दिवस कार्यक्रम में सीएम योगी ने
2723.20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 17 नग 400, 220, 132, 33 केवी पारेषण वितरण उपकेंद्रों का किया लोकार्पण व शिलान्यास। कहा, पहले 4 जिलों में आती थी बिजली, 71 रहते थे अंधेरे में, आज हर गांव जिला है वीआईपी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आजादी के अमृत काल में ऊर्जा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता के लिए उत्तर प्रदेश है प्रतिबद्ध। हर घर बिजली, निर्बाध बिजली का सपना हो रहा है पूरा। ग्यारह से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम की तैयारियों पर नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, हर घर में तिरंगा फहराने के लिए निगम क्षेत्र के 1,10,000 घरों पर तिरंगा का होगा वितरण। विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं आयोजित, सभी नागरिकों से की अपील। कहा, 11 से 17 अगस्त तक अपने घरों पर फहराएं तिरंगा। हत्या के प्रयास के आरोप में वांछित मोहम्मद शहनवाज को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पिपराइच विधायक महेंद्रपाल सिंह ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों पर फहराएं तिरंगा। दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत डाक विभाग कक्षा 6 से 9 तक के बच्चों के लिए आरंभ करने जा रहा है छात्रवृत्ति योजना। मेधावी छात्रों को 500 रुपए प्रति माह की दर से 6,000 रुपए प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी छात्रवृत्ति। प्रधान डाकघर के प्रवर पोस्टमास्टर विनय कुमार ने दी जानकारी। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को भाजपा आलाकमान ने एमएलसी प्रत्याशी किया घोषित। कार्यकर्ताओं में दौड़ी खुशी की लहर, ढोल नगाड़ों के बीच मोदी और योगी के नारा तथा भाजपा का झंडा लहराते हुए किया खुशी का इजहार। सबने उनके उज्जवल भविष्य की कामना। नन्हे विद्यार्थियों ने प्रधान डाकघर में किया फील्ड ट्रिप। परवर पोस्टमास्टर ने नन्हे बच्चों को डाकघर में फिलेटली के डाक टिकटों के महत्व, अंतर्देशीय पत्रों, लेटर बॉक्स आदि के बारे में दी विस्तृत जानकारियां। नन्हे बच्चों ने चिट्ठी को किया पोस्ट। और भार्गव सेवा समिति एवं ब्राह्मण मातृ शक्ति द्वारा हरितालिका 30 सावन महोत्सव का किया गया आयोजन। कहा, समाज की सेवा और जो भी समाज को है जरूरत उसको पूरा करने का है समिति का लक्ष्य। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।